शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कांग्रेस का साथ मिला है। 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो स्टेटहुड को लेकर दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी आएगी या नहीं, इस पर संशय अभी एक तरह से बरकरार है। आपको यह भी बताते चलें कि साल 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह पूरा प्रदर्शन इसी स्टेटहुड की बहाली को लेकर है। कांग्रेस जो 19 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रही है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों न्योता नहीं दिया गया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 20 तारीख को वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को न्योता दिया है। हालांकि उससे उनको नुकसान भी अभी हो रहा है कि परमिशन नहीं मिल रही है। बात करने के लिए हैं रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये मूवमेंट हमने लॉन्च की थी, आपको याद होगा, जब इस सरकार ने हलफ लिया जम्मू कश्मीर में। वादा था पहले चुनाव, डिलिमिटेशन, फिर चुनाव, फिर सरकार स्टेटहुड। जब सरकार ने ओथ लिया तो हम सड़कों पे चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओथ ली। क्यों? तब तक हमको राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हम भी कैबिनेट में 1-2 मंत्री हमारा हो सकता था, और लेकिन हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड फर्स्ट, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, चुनाव के बाद भी नहीं किया। और आज पौने 2 साल हो गए, इसलिए तब से हम सड़कों पे हैं। जंतर मंतर भी हम पहुँचे, हर ज़िले में हर जगह पे हम गए, भूख हड़ताल से की, जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, ये तमाम, और हर घर का ये नारा लग गया। और आज वही नारा, आप अच्छी बात है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बोर्डों पे भी देख रहे हैं, हमारी रियासत हमारा हक, ये कांग्रेस का नारा था, जिसको लेकर के वो आए हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए हैं इस स्लोगन पे, इस मूवमेंट पे। तो इसलिए हम तो काज के साथ हैं। हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था मार्च टू एलजी हाउस इन जम्मू के राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देना 20 जुलाई को, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई के डेट तय की दिल्ली के लिए, तो हमने उसको 19 जुलाई कर लिया। परसों हम जम्मू में मार्च करेंगे, धरना देंगे और एलजी साहब की तरफ मार्च करेंगे। डेमोक्रेटिक जमहूरियत में तरीका है कि हमारी जो मांग है स्टेटहुड की, वो जो है प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा, जो खड़गे साहब और राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2025 पिछले साल इसी दिन, एक दिन पहले उनको चिट्ठी लेके याद कराया, सुप्रीम कोर्ट में वादा, पार्लियामेंट में वादा, इसलिए हम उसकी मांग को लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि देखिए नहीं, मेरा सवाल है, बीजेपी पर बाद में आऊँगा। आप जो 19 तारीख को कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ये दिखाना चाहते हैं कि असली लड़ाई तो आपने लड़ी है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोटेस्ट से पहले आप अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे, ताकि जो अगर क्रेडिट उनको जाएगा, उस क्रेडिट को पहले से ही आप अपने लिए। स्टेट कहाँ है कि क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात किसके जहन में आती है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन ये क्या हमारा पहला प्रोटेस्ट है कि वो 20 को कर रहे हैं, हम पहला प्रोटेस्ट 19 को करने जा रहे हैं। पिछले पौने 2 साल से आपने नहीं देखा कि सैकड़ों हज़ारों प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने किए। इट वॉज ऑलरेडी शेड्यूल्ड एंड इट वॉज पार्ट ऑफ दैट। और हर पार्टी को अधिकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जलसा किया, जम्मू में किया, श्रीनगर में किया, स्वागत है। उन्होंने हमको नहीं बुलाया, हमने सवाल नहीं पूछा। तो वो तो नहीं पूछ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, जो चंद लोग पूछ रहे हैं जिनको इसके साथ कोई मकसद नहीं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए और जानकारी लेने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, दरअसल अब ये मुद्दा तो पहले कांग्रेस ने उठाया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प समीर यह है, जो अभी आपकी बातचीत रविंद्र शर्मा के साथ मैं सुन रहा था, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले कांग्रेस ने जब ये प्रदर्शन किया था, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं मिला था। लेकिन क्या ये कांग्रेस की मजबूरी समझी जाए, या कांग्रेस जिस तरह से अपना समर्थन दे रही है इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले को समीर कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं हुरेरा, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो मजबूरी जो आपने कही बिल्कुल है, कांग्रेस की मजबूरी है,
कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे बीजेपी के साथ जो है उनकी आर्क राइवल है। तो अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसमें कांग्रेस शामिल जरूर होती है। और हमने देखा कि इंडी ब्लॉक के जितने भी घटक है, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं अगर वो बीजेपी के खिलाफ हो, क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है मेनली। तो अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रोटेस्ट करने जा रही है मेनली ये स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए है, लेकिन क्योंकि ये सरकार की जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ है, तो कांग्रेस उसमें जा रही है, मजबूरन है, ये मजबूरी है और मजबूरी में वो जा रही है। लेकिन सब दूसरा पहलू भी देख लीजिए, दूसरा दिलचस्प पहलू क्या है कि कांग्रेस यहाँ पे 19 तारीख को ही प्रोटेस्ट करने जा रही है स्टेटहुड के इशू पे, और फिर वो एक मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को भेजेंगे, प्रेसिडेंट को भेजेंगे, राजभवन मार्च करने के बाद वहां पे वो मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले ही प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोज प्रोटेस्ट 20 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख को कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैसेज देना चाहती है। उसको एक देखिए, सियासत में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस मैसेजिंग के जरिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बावर करवाना चाहती है कि आपने इस मुद्दे पे अब लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हम पहले से इस मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं, और पिछले 1.25 साल में आपने कभी हमें साथ नहीं दिया, लेकिन हम आपको साथ देंगे। लेकिन हम आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप भी सब कुछ कर रहे हो, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए 19 तारीख को जब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उस दिन एक बड़ा जो है पहले सिट इन धरना होगा, और उसमें सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उसके साथ वो मोर्चों के प्रेसिडेंट्स, वर्कर्स और काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे जम्मू। तो उससे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एक संदेश देना चाहती है कि आप अगर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले ही आपको प्रोटेस्ट करें, इस स्टेटहुड के इशू पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उससे पहले ही 19 तारीख को प्रोटेस्ट करके वो फिर एक बार ये दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर समीर, कहीं ना कहीं अब इस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस तरह से कांग्रेस आ रही है, इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक तरह से मजबूती मिलेगी, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कितना कामयाब ये प्रोटेस्ट रहता है, देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सचिवालय चलो नाम से विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। 20 जुलाई के दिन जहां जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी विरोध मार्च निकालेगी। जम्मू कश्मीर में फैली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी और उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामियों को गिनवाएगी। 19 और 20 जुलाई को 3 बड़ी रैलीज हो रही है जम्मू कश्मीर और दिल्ली में। जम्मू में कांग्रेस कर रही है, बीजेपी श्रीनगर में करने जा रही है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो एनसी लेड प्रोटेस्ट वहाँ पे होने जा रहा है। बीजेपी उसी दिन 20 तारीख को ही क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रही है? क्या ये काउंटर है या उनके नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए है? अभिजीत जसरोटिया साहब हैं मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। ये बताइए कि बीजेपी 20 तारीख को ही कश्मीर में ये प्रोटेस्ट क्यों करने जा रही है? क्या आप काउंटर कर रहे हैं उनके नैरेटिव को? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिसके लिए उमर साहब और उनकी पार्टी जंतर मंतर पे जा रही है। वो लोगों को भी पता है कि महज एक ड्रामा है, क्योंकि इसका वादा तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा इनका जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। हम तो लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम उन 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। आज आम जनमानुस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस नीति से, खासकर जो इनकी पक्षपात की नीति है, जो उनकी केवल अपने ही लोगों के लिए जो नीति है, उससे पूरे के पूरे लोग तंग आ चुके हैं। पूरे का पूरा कश्मीर अगर आज इनके खिलाफ जाना चाहता है तो खुद पता चल जाएगा आपको 20 तारीख को कि लोग आज उमर साहब को ये बताना चाहते हैं कि छोड़ें जंतर मंतर को, पहले अपने यहाँ तो आकर देखें आपने क्या हाल करके रखा है लोगों का। और खासकर उमर साहब के उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए ये रैली रखी गई है, क्योंकि हर आम जो कश्मीर का भी जो जनमानुस है वो ये बताना चाहता है, ये स्टेट करना चाहता है उमर साहब को कि कहाँ गई हमारी नौकरियाँ, कहाँ गया हमारा बिजली पानी, कहाँ गए हमारे हक हकूक़। आपने तो इन सब के वादे किए थे और आप हमारी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जा रहे हो। इसीलिए वो सबके सब लोग उमर साहब के साथ ना जाकर
जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर उस दिन लाल चौक से सेक्रेटरीट की तरफ जो है मार्च करेगी। और आप खुद देखिएगा कितना बड़ा जनमानस कश्मीर का जो है वो उस दिन उभर कर सामने आएगा। ये तो नहीं है कि आप डर गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रही है, कई बड़े बड़े चेहरे भी होंगे पूरे इंडिया से, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं और इसलिए उसी दिन चूज़ किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी को लाइमलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है। ये लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो दोनों का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। सबसे पहली बात ये आती है, आप जंतर मंतर का तंत्र करें, कुछ करें, मैंने तो साफ कहा कि इसमें भी जांच होनी चाहिए कि इसी समय को उमर साहब ने क्यों चुना। कहीं ऐसा तो नहीं पीओजे में जो त्रासदियां पाकिस्तान कर रहा है, जो ISI वहां पर कत्लो गारत कर रही है, अभी 5-6 लोगों की अभी जान चली गई। और ये इस समय इंटरनेशनल जो हमारा मीडिया है और बाकी देशों की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उमर साहब ने ये जंतर मंतर की रैली तो नहीं प्लान की है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए जो देशभक्त लोग हैं, जो लोग अपने हक हकूक के लिए लड़ना जानते हैं, वो सभी के सभी हमारे साथ वहां नजर आएंगे। और जिनको लगता है पाकिस्तान, चीन या ट्रंप के सुर में सुर मिलाना चाहिए, वो लोग आपको वहां नजर आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।